नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सेल के एक नए लेक्चर के साथ तारिक अजीज आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर है। आज का लेक्चर फिर तमाम लेक्चरों की निस्बत मुनफरिद लेक्चर होगा। तो चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं मुकम्मल तौर पे जो डेट का फंक्शन होगा उसको मुकम्मल तौर पे मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा कि किस तरह हम डेट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस वगैरह किस तरह लगाते हैं और उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के काम को कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। हम अपनी डेट्स के हिसाब से अपने काम के अय्याम को और काम के मुकम्मल होने की तारीख या टास्क को मुकम्मल होने की जो तारीखें होती हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक डाटा सा बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने काम की तफसील है, उसके काम का आगाज की तारीख है, काम का अय्याम है, उसके यानी कि कितने दिनों में ये काम मुकम्मल होगा और उसकी ये मैंने डेट निकाली हुई है। इनके हिसाब से यानी कि इसकी ये एक तारीख है, इस तारीख को ये काम शुरू हुआ और उसके टारगेट डेज हमने रखे हुए हैं जी 5 दिन, यानी कि ये काम 5 दिन में मुकम्मल होगा। तो वो कितने दिनों कौन सी तारीख को मुकम्मल, उसकी तारीख हमने निकालनी है। तो उसके लिए हम ये फार्मूले वगैरह हैं वो जो इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम कंडीशंस लगाएंगे कि इसके अंदर ये छुट्टियां भी शामिल हों, छुट्टियां भी निकाल के तो ये हमें डेट सारी निकाल के दे। इसी तरह फिर हम इस तरह हमने हमारे पास काम का आगाज का दिन हो, आगाज की डेट हो और मुकम्मल होने की तारीख हो और फिर हमने उसके अय्याम निकालने हो, दिन निकालने हो, वो उसको हम उसमें भी हम छुट्टियों का बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास अगर कोई एक डेट हो तो हमने कोई एक मखसूस माह में के अंदर अंदर उसकी डेट निकालनी है। यानी कि एक हमारे पास ये कोई पॉलिसी है, वो हमने जब भी परचेज किया उसकी नेक्स्ट पॉलिसी की या प्रीमियम की डेट कब ड्यू है, वो 3 माह है 2 माह है, वो हम उसकी डेट निकालेंगे। वो हमने कैसे निकाले, वो फार्मूला निकालेंगे। फिर हमने किसी भी एक माह की कोई आखिरी तारीख निकालनी है या पहले वाली तारीख निकालनी है या किसी उससे अगले माह की तारीख निकालनी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम जो इसमें बड़ा अहम फंक्शन है डेटेड इफ का फंक्शन है, वो डेटेड इफ को हम वैसे आमतौर पे प्रोनाउंसिएट डेटेड इफ कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डेट डिफरेंस है। तो अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो है डेटेड इफ कहते हैं। ये डेटेड इफ फंक्शन नहीं है, ये डेट डिफरेंस का फंक्शन है कि हमने दो डेटों के दरमियान डिफरेंस को कैसे निकालना है। अब हमारे पास ये डेट ऑफ बर्थ है और जो मौजूदा डेट है वो है, फिर हमने एज निकालनी है ईयर्स में, माह में और दिनों में, वो हम कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस करेंगे कि एक तारीख में से हमने साल निकालना है, उसमें से महीना एक्सट्रैक्ट करना है और उसका जो दिन है वो एक्सट्रैक्ट करना है, इसका भी मैं मकसद बताऊंगा। फिर इसके बाद हम ये एक मैंने कोर कॉलम बनाया हुआ है, इसके अंदर मेरे पास ये डाटा है, इसके अंदर भी मैंने डेज निकालने हैं कि मेरे पास काम का आगाज का दिन, काम का तारीख आगाज ये है और मुकम्मल होने की तारीख ये है, तो हम कुल कितने उसके दिन निकलेंगे। इसी तरह आखिर पे फिर हम जो करेंगे कि वो हमारे पास एक काम के किसी काम के मुकम्मल होने की तारीख है, तो अगर हमने ये मालूम करना है कि ये उस साल के कौन से वे हफ्ते में ये काम मुकम्मल हुआ है, उस हफ्ते का उस साल का नंबर निकालने के लिए ये हम डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर पे फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगा। ये तो इस पे मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा कि आपने एक मुकम्मल एज, जैसे ये मैंने एज निकाली है, ये सारा फार्मूले के जरिए मैंने निकाली है। अगर आप अपनी एज देते हैं और करंट डेट
देते हैं तो आपका जो मुकम्मल आपकी जो उम्र होगी जितनी भी बनेगी वो यहाँ पे एग्जैक्ट निकल आएगी। तो चले जी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हम आ जाते हैं वर्क डे पे। वर्क डे का फंक्शन क्या होता है कि हमने ये देखें हमारे पास एक डाटा है, उसके जो हमारा डेट ऑफ स्टार्ट है या उसके काम शुरू करने की तारीख है वो ये है, और उसका टारगेट डेज जो है वो हमारे ये लिखे हुए हैं कि जी हमें जिस किसी ने भी हमें को काम दिया है या उसने कहा कि जी 5 दिन में ये काम करना है, ये हमने अज्यूम की हुई है हमने। तो इसके लिहाज से हमने इनकी टारगेट डेट्स निकालनी है। तो टारगेट डेट्स निकालने के लिए इसके अंदर होता है सबसे पहले फार्मूला होता है वर्क डे का। वर्क डे का फार्मूला होता है इक्वल साइन वर्क डे। वर्क डे का फार्मूला जैसे ही आप, तो वो पूछेगा आपसे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या है जी आपकी ये है, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछ रहा कितने दिन हैं, कितने दिन में आपने वो काम मुकम्मल करना है, उसकी टारगेट डेज क्या है, तो वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ये सेल का रेफरेंस दे देता हूं E3 का। फिर उसके बाद मेरे पास वो पूछता है हॉलीडेज। हॉलीडेज कितने हैं, हॉलीडेज का आपने अगर देना है यहाँ पे फंक्शन तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप इस पे एंटर कर देंगे तो वो देखिए मुझे 7/1/2022। अब 7/1/2022 का उसने 5 दिन के कैसे निकाले हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हफ्ता त्योहार काउंट करता है। तो अगर हमने अपनी तरफ से उसको कस्टमाइज करना है तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम उसको हॉलीडेज दे देंगे, इस पे कॉमा डालेंगे और ये हॉलीडेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो मैंने पहले से अज्यूम की हुई हैं डेट्स, आप एग्जैक्ट जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वो लिख के हमने इस सेल को लॉक कर देना है ताकि जब हम इसको नीचे ड्रैग करें तो ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है एरिया या जो रेंज दी हुई है ये आगे पीछे ना हो। तो आपने F4 से इस सेल को लॉक कर देना है। ये देखिए ये लॉक हो गया, एंटर करेंगे। अब ये देखिए इसमें से ये जो छुट्टियां हैं ये भी इंक्लूड करके और हफ्ता त्योहार भी इंक्लूड करके ये डेट्स निकालेगा, ठीक है। अब इसमें एक और फंक्शन है, अब इसमें हफ्ता त्योहार भी इसने इंक्लूड किया हुआ। अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जी मैं अपनी तरफ से जो इसने वीकेंड हफ्ता त्योहार अज्यूम किया हुआ है नहीं मैं अपना कुछ देना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें इस फार्मूले में इसका एक और दूसरा फार्मूला है, वो है वर्क डे INTL। ये क्या करेगा, इसमें आपसे वो सेम फंक्शन वही है लेकिन एंड पे वो आपसे हॉलीडे से पहले वीकेंड मांगेगा, आपने इसका वीकेंड कौन सा देना है। अब वर्क डे INTL का फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्टार्ट डेट मांग रहा स्टार्ट डेट सेम वही देंगे। फिर हम उसका नंबर ऑफ डेज देंगे कि कौन सा डे है, वो मैं डे दे देता हूं। फिर अब उसके बाद मुझसे मांगेगा कौन सा आपने वीकेंड रखना है। ये देखें हर एक का कोड दिया हुआ है, सैटरडे संडे अगर रखना है उसका 1 है, संडे मंडे रखना है, मंडे ट्यूसडे रखना है, ये सारे लिखे हुए हैं। ये मैं सिर्फ संडे ओनली करता हूं। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे। अब हॉलीडेज को आप यहाँ पे फिक्स कर दें वैसे जिस तरह पहले, और फिक्स करके इसको F4 से लॉक कर दें। ये देखिए मैंने उसको लॉक कर दिया। अब ये देखें ये डेटे चेंज हो जाएंगी। इसको मैं नीचे तक ड्रैग करके ले जाता हूं, अब वो डेटे नहीं आएंगे। अब ये देखिए डेटे चेंज हो गई हैं क्योंकि अब उसको मैंने जो वर्किंग डेज है या सॉरी जो वीकेंड है वो मैंने सिर्फ संडे दे दिया है और छुट्टियां मैंने इसमें ये कर दी हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपको इसका समझ लग गई होगी। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पीछे हमने निकाला था हमारे पास डेज थे और डेट ऑफ स्टार्ट थी। अब हमने डेट ऑफ स्टार्ट है और डेट ऑफ कंप्लीशन हमने उसके डेज निकाले। अब थोड़ा सा रिवर्स है काम, ठीक है, उल्टा काम है। अब हमारे पास उसके काम के शुरू होने की तारीख है और काम के मुकम्मल होने की तारीख है। अब हमने उसको
कि उसके दिन निकालने हैं कि ये काम हमारा कितने दिनों में मुकम्मल हुआ है। तो उसका भी सेम वही फार्मूला है जो कि पीछे हमने डेज अपना वर्क डेज का किया, ये है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज का भी वही फंक्शन है। नेटवर्क डेज करेंगे तो वो आपसे स्टार्ट डेट मांगेगा, कॉमा करेंगे, फिर एंड डेट मांगेगा, ये एंड डेट दे दी। फिर इसके बाद वो हॉलीडेज देगा, आपने सेम उसी तरह ये हॉलीडेज जो है इसमें ये फिक्स कर देने हैं F4 फंक्शन से और एंटर कर देना है। तो ये देखें इसके 3 डेज निकाल देगा। अब इसमें भी वो सैटरडे संडे एज ए वीकेंड ले रहा है, इसमें भी। अब आपने इसमें भी आप इसको भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, इसका भी सेम फंक्शन वही है जो हमने पीछे वर्क डेज का निकाला था। यहां पे हम नेटवर्क इक्वल साइन नेटवर्क INTL करेंगे। तो अब हमसे वो पहले पूछेगा स्टार्ट डेट दे देंगे हम, एंड डेट हम ये देंगे। फिर उसके बाद वो हमसे फिर वीकेंड, जिस तरह पिछले वाले फार्मूले में उसने पूछा था हमसे, हम यहाँ पे फिर संडे ओनली कर देते हैं और इक्वल साइन डाल के हॉलीडेज को यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं जी, शिफ्ट F4 फंक्शन से इसको फिक्स कर देते हैं। तो अब ये तो ये अब देखें हमारे ये इतने नंबर ऑफ डेज निकल आए हैं, ये हमारा काम इतने दिनों में। इसमें आप इसने संडे को एज ए वीकेंड कंसिडर किया और इन छुट्टियों को इसने इसमें इंक्लूड करके तो फिर ये आपका निकाला हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये आपको इसकी भी समझ लग चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर कोई एक डेट हो, सपोज हमने ना एक यहाँ पे मैंने जो डिटेल बनाई है वो एक पॉलिसी है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की है, कोई जुबली की है, ग्रुप इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फैमिली इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल है, व्हीकल की है, घर की है या फसल की इंश्योरेंस है। तो उसकी पॉलिसी जारी होने की मुख्तलिफ डेट्स हैं ये, ठीक है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी की का होता है कि जी आपने ये प्रीमियम क्वार्टरली जमा करवाना है या ईयरली जमा करवाना है या सेमी ईयरली जमा करवाना है, या आपने उनके जो मुख्तलिफ पीरियड्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पीरियड अज्यूम किया हुआ 3 माह का। अब मैंने ये इन लोगों ने ये जो पॉलिसी है इन डेट्स को ये परचेज किया है। तो अब उनकी जो नेक्स्ट प्रीमियम जो उन्होंने जमा करवाना है वो 3 माह के बाद जमा करवाना। तो वो कौन सी डेट होगी 3 माह के बाद? तो उसकी है ई डेट का फंक्शन होगा। अब वो हमने कैसे निकालना है ये देखें, ई डेट करेंगे, वो हमसे पूछेगा स्टार्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट के बाद हम कॉमा देंगे। अब वो पूछा कितने माह आपने इसको कितने माह के बाद ये इसकी आगे डेट लेनी है। मैं जी कहता हूं मैंने 3 माह के बाद लेनी है और एंटर कर देता हूं। ये देखिए उसने उसकी 3 माह के बाद की डेट दे दी है। यहाँ पे अगर आप इसमें मजीद कोई और ऐड करना चाहें, मैं इसको कहता हूं नहीं जी मुझे जी इससे 3 माह अगले की तारीख दिखाए, यानी कि ये 1/1/22 है तो यहाँ पे सिर्फ मैं माइनस कर दूंगा। तो ये देखें 1/10/2021 में चला गया है, यानी कि 3 माह ये जो डेट है इससे 3 माह पहले की तारीख दिखा दे, तो इसको माइनस कर देंगे। अगर आपने इसको माइनस नहीं करना, इसको डिलीट कर देंगे, तो ये फिर इससे आगे जो 3 माह है वो दिखा देगा। तो मेरे ख्याल में ये भी आपको इसकी भी समझ लग चुकी। आगे है हमारा फंक्शन, हमारे पास ये पॉलिसी जारी होने की डेट्स है, हमने इस जो ये महीना है इसकी आखिरी तारीख लेनी है, इस माह की आखिरी तारीख लेनी है। तो वो हम कैसे लेंगे? उसका होता है EO मंथ, यानी कि एंड ऑफ मंथ, यानी कि इस जो भी ये महीना है इस डेट के अंदर उसकी आखिरी तारीख क्या है। तो वो मालूम करने के लिए EO मंथ का फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर। तो उसके अंदर वो हमसे पूछेगा स्टार्ट डेट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमसे मांगेगा वो होता है मंथ।
मंथ अगर हमने कोई स्पेसिफिक मंथ का देना है तो वो यहाँ पे हम मंथ लिख देंगे। सपोज मैं पहला मंथ लिख देता हूँ, दूसरा, तीसरा, 1 से लेके 12 मंथ तक लिख देता हूँ, तो वो उसकी एंड डेट। अगर आपने जो इस सेल के अंदर जो आपने ये जो सेल का रेफरेंस दिया हुआ है इसका लेना है तो आपने सिर्फ सिफर डाल देना है, 0 डालेंगे और एंटर कर देंगे, उसी माह की आखिरी तारीख वो बता देगा। जैसे कि ये इसने बता दिया कि ये जी 30/4/2022 है। अब अगर यहाँ पे मैं इस डेट को चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे डेट करता हूं 1/12/2022, तो 31/12/22 उसने बता दिया कि इस माह की जो आखिरी तारीख होगी वो 31/12 होगी। अब इसी तरह हम इस फार्मूले को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मुझे ये, अब मैंने ये करना है कि इस माह की एंड ऑफ मंथ मैं इसकी स्टार्ट डेट ये दे देता हूं, और मैं इसको क्या कहता हूं कि इससे पहला जो महीना है यानी कि ये फरवरी है, फरवरी के महीने की जो आखिरी तारीख है वो मुझे बताएं। तो उससे मैं क्या करूंगा, इसे -1 लिख दूंगा, तो वो फिर जनवरी के आखिरी, इससे पिछला जो महीना का उसकी आखिरी तारीख बता देगा। अब हमने इसकी आखिरी तारीख मुकम्मल मालूम कर ली। अब हम इससे इसके पहले माह की भी तारीख मालूम कर सकते हैं, यानी कि इस माह की इस तारीख, ये जो फरवरी है इसका पहला महीना क्या, पहली तारीख क्या होगी। हमने यहाँ पे -1 करके हम यहाँ पे +1 कर देंगे तो हमारे पास पहली तारीख आ जाएगी। इसको आप जिस तरह मर्जी अपने जरूरत के हिसाब से जहां पे मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो जिस मरहले पर या आपको जो टास्क दिया गया हो उसमें अगर कोई इस तरह की कोई फंक्शन हो, आपको कोई डेट दी गई हो, तो आपको ये कहा गया हो कि जो ये डेट दी गई है इससे पिछले माह की आखिरी तारीख क्या है वो मालूम करें, तो वो भी मालूम कर सकते हैं। वो फिर दूसरा आपको ये भी कहा जा सकता है कि ये जो इस फंक्शन के अंदर, ये जो इस सेल के अंदर डेट दी गई है इसकी पहली तारीख क्या होगी वो भी आप दे सकते हैं, और इस फार्मूले के जरिए, और इस माह की आखिरी तारीख क्या होगी वो भी आप दे सकते हैं। या उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 करेंगे तो उस माह की आखिरी तारीख आ जाएगी, -1 करेंगे उससे पिछली माह की आखिरी तारीख आ जाएगी, और -1 करके +1 करेंगे तो जो करंट महीना होगा उसकी शुरू वाली डेट आ जाएगी, आगाज उस डेट का आगाज आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास ये मैंने एक डाटा लिया हुआ है, हमारे पास ये नाम है मुख्तलिफ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनकी मैंने आज की ये मौजूदा डेट यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। तो आपको मैंने जैसे कि पीछे पीछे भी एक लेक्चर में बताया था कि आपने किसी भी सेल में आपने मौजूदा डेट कैसे डालनी है, कंट्रोल सेमीकोलन डालेंगे तो आपके वो मौजूदा उसमें डेट आ जाएगी। आप इसको कोई और भी डेट डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे आज की डेट डाल दिया, ठीक है। ये मैं ये ड्रैग करके नीचे ले गया हूं तो वो देखिए आगे तक ले गया है। या अगर आप इसको कॉपी करें कॉपी करके यहाँ पे इस पे पेस्ट कर दें तो फिर ये तमाम पे यही आ जाएगी। अगर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो उससे आगे नेक्स्ट चला जाएगा। ये देखिए जैसे कि मैंने इसमें किया है, तो इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊंगा तो उससे आगे चल पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, मेरे पास इन आदमियों की डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे 7-8 एम्प्लॉइज हैं या मेरे दोस्त हैं या किसी दफ्तर में काम करते हैं, उनका डाटा है मेरे पास। ये उनकी तारीख पैदाइश है और उनकी ये मौजूदा तारीख है। मैंने उनकी आज तक की एज निकालनी है, ईयर्स में, महीनों में और दिनों में टोटल। तो यहां पे आपने डेटेड इफ का फंक्शन होता है। अब देखें डेटेड इफ फंक्शन जो होता है असल में प्रोनाउंसिएशन इसकी डेटेड इफ नहीं है, डेट डिफरेंस है। तो इसको कैसे हमने इस्तेमाल करना है इस फंक्शन को, ये देखें मैं आपको बता, डेट डिफ और ब्रैकेट स्टार्ट, आपने
ये स्टार्ट डेट देनी है और ये एंड डेट देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने इसके क्या निकालने हैं, ईयर्स निकालने हैं। अगर किसी आपने ईयर्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको वाई, मंथ निकालने हैं एम, और डेज निकालने हैं उसके लिए आपको डी देना पड़ेगा डबल कोटेशन के अंदर। ये देखिए मैं इसके अंदर वाई लिख देता हूं और उसको ब्रैकेट बंद कर देता हूं। तो ये देखिए उसने 46 ईयर्स उसकी एज निकाल दी है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप सिर्फ एम लिखेंगे, ये देखिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है सिर्फ एम लिखना है, वो दोनों स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी है। तो एम लिख देंगे तो उसके महीने शुरू से लेके आज तक जितने माह बनते हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने इसके डेज निकालने हैं तो स्टार्ट डेट और एंड डेट दे के अपना कोटेशंस में सिर्फ डी देना है, तो उसके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, आज तक उसके इतने दिन हो गए हैं। तो इस तरह ये आप फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा ये है कि हमारे पास एक डेट है, हमने उस डेट में से साल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, महीने को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, और उस डेज को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, इसका मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं। सपोज आपको कहा जाता है कि इसमें मुझे 2022 को काउंट करके बताए कितनी दफा इसमें आया। मैं इस पे जब इसको करूंगा, अगर आप इसको कस्टमाइज करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे वाई वाई कर देता हूँ। ये देखें 1996 आ गया, लेकिन जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट डेट आएगी उसकी। अगर मैं इस पे काउंट इफ का फार्मूला लगाता हूं, जैसा कि वो मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपको बताया था, काउंट इफ का फंक्शन क्या होता है, ये मैंने इसको ये रेंज दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि ये डिजिट्स हैं तो मैंने इसको कॉलम्स के अंदर मैं इसको कहता हूँ जी 2022 मुझे सर्च करके दे, तो कहेगा इसमें तो 2022 है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह मैं इसको अगर इसमें से ईयर निकाल लेता हूं, इस डेट में से सिर्फ आपने यहाँ पे ईयर का फार्मूला देना, सेल का रेफरेंस देना है, वो ईयर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं देखें, यहाँ इस डेट को यहाँ पे मैं कर देता हूं 1999, तो 1999 हो जाएगा। अब अगर इसमें मैं अगर काउंटिफ का फार्मूला लगाता हूं, ये देखें मैं इस पे काउंटिफ लगाता हूं, काउंटिफ उसकी रेंज देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अब क्या सर्च करना है 2022, एंटर करता हूं। अब इसमें देखा 9 दफा इसमें काउंट इफ 2022 का साल जो है। अब अगर इसमें किसी एक जगह पे मैं यहाँ पे 2021 कर देता हूं तो देखें 8 हो जाएगा। तो इसमें से बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको डेट को अलहदा करना पड़ता है, उसका साल, उसका महीना और उसका दिन, और किसी मकसद के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अगर आपने उसमें से उस डेट में से काउंट करवाना हो कि 2022 के जो मेरे एम्प्लॉइज हैं 2022 में कितने आए हैं या 2022 कितनी दफा आया है, तो उसके लिए काउंट इफ का फार्मूला आप लगा सकते हैं। और जब आप डेट पे लगाएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं शो करेगा, लेकिन जब आप उस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके अलहदा से लेके आएंगे तो फिर वो आ जाएगा। इसी तरह मंथ को भी आपने करना है तो मंथ का फार्मूला लगाएंगे, अगर आप उसमें से डेज निकालें तो वो डे आ जाएगा कि इसका, अब ये देखें 6 है, 6 आ गया, इसका 1 है, 1 महीना आ गया, 22 साल ये आ गया, 6 1 22, 6 1 22, ये अलहदा अलहदा हमने कर दिया हुआ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास किसी काम के शुरू होने की डेट है, उसको मुकम्मल होने की डेट है, तो हम उसके डेज निकालना चाहते हैं कि हमारे कितने ये वर्किंग डेज बनते हैं या कितने डेज हैं, ये कितने दिनों में ये काम मुकम्मल हुआ है। तो उसके लिए डेज का फार्मूला होता है, डेज इक्वल साइन डेज निकालेंगे, लगाएंगे और उसके स्टार्ट की डेट और एंड की डेट निकाल देंगे। सॉरी, पहले एंड डेट देंगे फिर स्टार्ट डेट देंगे, तो एंटर कर देंगे तो आपका वो
डे आ जाएंगे, इस काम को इतने दिन लगे हैं मुकम्मल होने में। ये इसी तरह इसको आप जब नीचे तक सब लगा देंगे तो ये उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह सबसे आखिर में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये काम जो मुकम्मल हुआ है, ये इसकी मुकम्मल होने की तारीख है। तो मैंने यहाँ पे उसके वीकेंड का नंबर मैंने उसका लेना है, कौन से वे महीने में वो कौन से वे हफ्ते में, उस साल के कौन से वे हफ्ते में ये काम मुकम्मल हुआ है। तो उसके लिए वीक नंबर का एक फार्मूला होता है, मुख्तसरन उसको वीक नाम कहते हैं। तो इसमें हम जैसे वीक नाम लगाते हैं तो उसका वो सीरियल नंबर पूछेगा, ये हम उसका रेफरेंस दे देंगे और नंबर टाइप कौन से महीने का वो दे देंगे तो उस महीने का वो आ जाएगा। इसी तरह हम अगर इसका करना चाहें, इस डेट को हम करना चाहें तो उसका, अब ये 10वें महीने की है तो इसका 42वां हफ्ता बनता है उस साल का। इस तरह हम जब इसको डबल क्लिक करके उस पर कर देंगे तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर आपको सारा समझ लग गया होगा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है हमारा वो है ये डेट डिफरेंस का फंक्शन है। ये हम इससे एग्जैक्ट जो है, जहाँ पे हमने एज निकाली है, यहाँ पे ये हमने एज निकाली है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साल आए हैं और मुकम्मल डेज आए हैं और यहाँ पे मुकम्मल दिन आए हैं, मुकम्मल महीने। और यहाँ पे जो मैं अब ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो तैयारी करवा रहा हूँ, इसके पे मैं एक तकरीबन घंटे का एक का मेरा लेक्चर है। तो मैं इंशाल्लाह इसको 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो इस पे काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके शेयर करने से मेरा हौसला होता है, मुझे हिम्मत मिलती है मजीद, तो मैं फिर मजीद इसमें मजीद वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोस हैं उसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरे इस वीडियोस को जितना हो सकता है इसको शेयर करें और मेरे किसी दोस्त को, किसी बहन को, भाई को किसी जगह पे कोई समझ ना लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी क्वेश्चन कहिए ताकि मैं आपके सवालों का जवाब। इसी के साथ तारिक अजीज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि